ईरान युद्ध में अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है और यहीं पर इस हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। चिनूक हेलीकॉप्टर, ये तस्वीरें आप देखिए जिसको नुकसान हुआ है। खबर यह आ रही है कि अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इस हमले में तबाह हो गया है। और देखिए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश, हेलीकॉप्टर पर हमले की अमेरिका ने की है पुष्टि। अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौटा। इधर अपने पायलट की तलाश में जुटा है अमेरिका। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी, हेलीकॉप्टर पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। بالضبط بنظمت तो देखिए, जंग से जुड़ी तीन बड़ी तस्वीरें, तीनों तस्वीरें अमेरिका के लिए चिंता में डालने वाली, अमेरिका को चिंता में डालने वाली। अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है चिनूक, और दूसरी तरफ आप देखिए हेलीकॉप्टर पर हमले की पुष्टि खुद यूएस ने की है। हालांकि यह भी दावा कि सुरक्षित लौट आया हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं जब वो सर्च अभियान में लगा हुआ था, अपने पायलट की तलाश में लगा हुआ था। और ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी विमान पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी विमान F-15E ने ब्रिटेन से भरी थी उड़ान। F-15E ने ब्रिटेन के लेकिन हीथ से उड़ान भरी थी और 23,000 पाउंड के बम ले जा सकता है, ये केपेबल इतना है। और 1998 में कीमत $31 मिलियन के करीब थी, और F-15E की मौजूदा कीमत $100 मिलियन है। और ग्लोबल इंपैक्ट की दूसरी बड़ी खबर आज की, ईंधन की बढ़ती कीमतों से इटली में हाहाकार मचा हुआ है। इटली की मेलोनी सरकार में कई बड़े फैसले हुए हैं। ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती बढ़ाने का ऐलान किया गया है। किसानों को राहत देने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। वहीं ईरान युद्ध की वजह से यूरोपीय संघ पर बढ़ा दबाव। यूरोपीय संघ बजट घाटे के नियमों में ढील दे सकता है। इटली की इकोनॉमी मिनिस्टर ने संकेत दिए हैं, और इटली पर इसके इंपैक्ट को कम से कम रखने के लिए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और ईरान युद्ध का ऑस्ट्रेलिया तक असर दिखने लगा है। तेल के दाम बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन प्रभावित हो रहा है। लॉन्ग वीकेंड ट्रिप को लोग रद्द करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईंधन की बढ़ती कीमतों का ग्लोबल इंपैक्ट, दुनिया के कई देशों में 4 दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया। 4 दिनों का ही कामकाज का नियम लागू किया गया है। बाकी समय घर से काम करने की बात कही जा रही। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम और फिर से बढ़ा दिया गया है। ईरान पर राशनिंग और सब्सिडी में कटौती की गई है। तो कई जगह हफ्ते में काम करने के दिन घटाए गए हैं, कई जगह वर्क फ्रॉम होम के नियम को एक्सटेंड किया गया है। तो देखिए, दुनिया भर में जो इंपैक्ट है उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश हो रही है। कामकाज के खर्चों को कम करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू किया जा रहा है। कई देशों में काम करने के हफ्ते में जो दिन है उसे कम किया जा रहा है, यानी 4 ही दिन काम करने के लिए फैसला लिया जा रहा है।